फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक विवाह ऐसा भी पार्ट 2। साथ ही अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। वापस आते वक्त अधिराज सिर्फ और सिर्फ रेवती की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहे थे। वो आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को नहीं देखे थे, लेकिन रेवती अब उनसे दूर जा रही थी। रेवती का कॉलेज कोलकाता शहर में था, मतलब कि अधिराज से तो बहुत दूर। हवेली आकर अधिराज, रेवती पानी लाइए। शंभू, भाई जी पानी। भाई जी भूल गए रेवती तो। अधिराज, हाँ हाँ ठीक है। हर वक्त अधिराज को रेवती की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि रेवती अधिराज को कहने का भी मौका नहीं देती थी और उसकी जरूरत का सामान पहले से ही लेकर हाजिर रहती थी। लेकिन शिवन्या को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वो खुद में ही व्यस्त रहती थी। खुद के कपड़े और खुद की खूबसूरती में ही व्यस्त रहती थी। उसको अधिराज की पसंद और नापसंद भी नहीं मालूम थी और ना ही मालूम रखने में वो कोई दिलचस्पी रखती थी। और शिवन्या को पूरे परिवार से भी ज्यादा मतलब नहीं रहता था। एक दिन शिवन्या, ये हमारा नया लाया हुआ ड्रेस किसने पहनकर खराब कर दिया? ये ड्रेस विद्या से खराब हो गई थी, इसीलिए विद्या और सुनैना दोनों चुप थे। तभी शिवन्या उनके पास जाती है और कहती है, आप दोनों ने ही हमारा ड्रेस खराब किया है ना? उस समय वहाँ पूरे परिवार के साथ साथ हवेली के सारे नौकर भी मौजूद थे। ऐसे शिवन्या का चिल्लाना, वो भी पूरे परिवार और सारे नौकरों के सामने, विद्या और सुनैना को अच्छा नहीं लगा और वो बहुत नाराज हो गई। और बाद में जब अधिराज घर आए तो दोनों ने उनको सारी बातें बताई। अधिराज अपनी बहनों से बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि सारी बातें बताते वक्त उन दोनों की आंखें नम हो गई थी। अधिराज अपनी बहनों की बातें सुनकर शिवन्या से बात करने गए, लेकिन उल्टा शिवन्या ही रोने लगी और उल्टा विद्या और सुनैना की ही शिकायत करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी विद्या और सुनैना ने देखा कि अधिराज शिवन्या से कुछ नहीं बोल पाए। ये देखकर दोनों उदास हो गई और फिर दोनों अपने कमरे में चली गई। विद्या और सुनैना रेवती को भी बुरा भला बोला करती थी, लेकिन फिर भी रेवती उनकी चिंता ही किया करती थी। ये सोचकर विद्या और सुनैना बहुत उदास रहने लगी थी। कोलकाता शहर, वहाँ कोलकाता पहुंचकर रेवती और रीवा अपने हॉस्टल पहुंचती हैं। वहाँ रीवा और रेवती को एक कमरा दिया गया और वहाँ वो दोनों शिफ्ट हो गई। दोनों का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती थी। जब पहले दिन रेवती और रीवा कॉलेज गई तो सब रेवती को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। लेकिन रेवती और रीवा की ज्यादा दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सब वेस्टर्न कल्चर में जीने वाली लड़कियां बहुत थी। लेकिन कुछ कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हुई, जैसे कि सारिका और स्नेहा। वहाँ एक लड़का था जो रेवती से सीनियर था और उसके पीछे सारी लड़कियां पागल थी और उसका नाम आर्यन सिंघानिया था। एक दिन कॉलेज के अंदर आते वक्त आर्यन और रेवती टकरा गई, क्योंकि रेवती बहुत जल्दी में थी और लेट हो चुकी थी, इसीलिए बिना कुछ बोले ही वहां से वो चली गई और एक बार भी उसने आर्यन की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन भी रेवती का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन रेवती का यूं वहां से चला जाना आर्यन को अच्छा नहीं लगा और उसे ये बेइज्जती सी लगी। वो सुना नहीं है, ये कौन था जिसने मुड़कर पू को नहीं देखा? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही बेइज्जती उसे महसूस हुई। उसे लगा कि ये कौन सी लड़की थी जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्यन के लिए तो लड़कियां अपना क्लास क्या सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। इतने में वहाँ आर्यन का मित्र राहुल आता है और आर्यन से बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया है तू? आर्यन अभी भी गुस्से में रेवती की कक्षा की तरफ ही देख रहा था और फिर गुस्से में वो रेवती की कक्षा की ओर गया और उसने पूरी कक्षा में नजर घुमाकर देखा तो उसे एक लड़की दिखी जो सफेद रंग के सलवार और कमीज के साथ लाल रंग की चुन्नी पहनकर बैठी थी। उसके कपड़ों के रंग से आर्यन पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। उसका चेहरा जैसे दिन का सुबह, उसकी आंखें जैसे सागर, उसके होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी, भला की खूबसूरत थी। उसको देखते के साथ आर्यन बस उसको देखता ही रह गया।
रेवती से आर्यन की नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं और आर्यन का मित्र राहुल उसे वहां से ले जाता है। वहीं कॉलेज के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, वहां पे आर्यन और राहुल जाकर बैठते हैं। उसके बाद राहुल, भाई चल क्लास में, सर वैसे भी हमें पसंद नहीं करते, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी वो नाराज रहते हैं, तेरा दोस्त होना भी गुनाह हो गया है। लेकिन आर्यन कहीं और ही खोया था। उसे तो अभी सफेद रंग के कपड़ों में दिखी लड़की का ही ख्याल था, यानी कि रेवती का। कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन के पापा थे और राहुल भी उन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि आर्यन और उसके पापा, जिनका नाम राजवीर सिंघानिया है, दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं पटती थी। राजवीर को आर्यन का यूं मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना पसंद नहीं था। राजवीर को राहुल का कोई दोस्त भी नहीं पसंद था। आर्यन वहीं बैठा था, तभी रेवती और रीवा अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकली। रीवा ने देखा कि आर्यन वहां से रेवती को एक नजर से देख रहा है। रीवा, रेवती देखिए, वो कब से आपको ही देखे जा रहा है, आखिर क्यों? ये सुनकर रेवती की नजर आर्यन पे गई। उसने देखा कि वो वही लड़का जिससे वो सुबह आते वक्त टकरा गई थी। फिर रेवती, रीवा ये तो वही हैं जिनसे हम सुबह टकरा गए थे, बहुत जल्दी में थे तो माफ़ी भी नहीं मांग पाए, शायद इसीलिए वो हमें ऐसे देखे जा रही हों। रीवा, अच्छा हो सकता है। रेवती, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं जाकर, आप यहीं रुकिए। रीवा, नहीं हम भी साथ चलते हैं। रेवती, ठीक है। फिर रेवती और रीवा दोनों आर्यन जहाँ बैठा था वहाँ जाती हैं। आर्यन रेवती और रीवा को अपनी ओर आता देख घबरा गया और अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगा। तभी रेवती और रीवा वहाँ पहुँच जाती हैं और रेवती, सुनिए। आर्यन चौंकी हुई आवाज में, कौन, मैं? क्या आप मुझे बुला रही हो? रेवती, जी। आर्यन, हाँ बोलो। रेवती, हम सुबह के लिए क्षमा मांगने आए थे, वो हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए। आर्यन, सॉरी फॉर व्हाट? रेवती, वो हम आपसे सुबह टकरा गए और माफ़ी भी नहीं मांग पाए। आर्यन, अरे कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी ठीक से देखकर नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं। ये बात सुनकर राहुल आर्यन को देखता रह गया और साथ में खड़े आर्यन के दूसरे मित्र भी चौंक गए, क्योंकि आर्यन की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा था। माफ़ी मांगने के बाद फिर रेवती वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन, आपका नाम क्या है? रेवती, जी रेवती। और फिर वो जाने लगती है। तभी आर्यन, और मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलना। ये सुनकर रेवती और रीवा पीछे मुड़कर देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं कि जी धन्यवाद, लेकिन हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी राहुल बोला आर्यन से, राहुल, क्या भाई हो क्या गया था तुझे? तू ही था ना वो? हाँ। आर्यन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे खड़ी होकर सुन रही उसकी दोस्त, जिसका नाम रूही था, वो पीछे से बोली, रूही, हाँ बिल्कुल, खुश हो लो तुम दोनों, लेकिन उसकी मांग में से जे सिंदूर नहीं देखे हो शायद। आर्यन ये सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, आर्यन, देख रूही, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। रूही, यार तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरा अच्छा ही चाहूंगी, तो इतना खो गया था उसकी खूबसूरती में कि उसके सिंदूर की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया। राहुल, हाँ भाई, रूही सही बोल रही है। दोनों की ये बातें सुनकर आर्यन दौड़ता हुआ कॉलेज कैंटीन में जाता है और वहाँ बैठी रीवा और रेवती के सामने जाकर देखता है और वो देखता है कि सच में रेवती की मांग में सिंदूर है, जिस पे अभी तक आर्यन की नजर ही नहीं गई थी। आर्यन को वहाँ देखकर रेवती और रीवा खड़ी हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन आर्यन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया और बाहर जाकर बैठ गया और वह बहुत दुखी भी लग रहा था। तो मित्रों, आगे क्या लगता है, क्या आर्यन के साथ रेवती की बात बन पाएगी? और ये रूही कौन है? सारी बातें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। बाकी की कहानी आपको मिलेगी पार्ट नंबर 3 में।